नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पर्यावरण को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन में हम पढ़ते हैं पर्यावरण अवक्रमण। पर्यावरण अवक्रमण क्या होता है, आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई नदी है, यानी नदी का कोई पानी है। अब नदी के पानी को क्या करना, नदी का पानी एक तरीके से कैसा तत्व हो गया, अजैविक तत्व। कल की क्लास में आपको बताया था कि कैसा तत्व है, अजैविक तत्व या अजैविक घटक। तो नदी का पानी है, नदी के पानी को क्या करना है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या करना है, इस नदी के पानी को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करेगा, कोई डैम बनाना है। अब डैम बनाने यानी मनुष्य एक तरीके से क्या हो गया, जैविक घटक के रूप में हो गया। यानी जब किसी जैविक घटक के द्वारा किसी अजैविक घटक को लेकर के कोई आर्टिफिशियल काम किया जाता, आर्टिफिशियल का मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो यहां पे क्या बना दिया जाएगा, एक डैम बना दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई मनुष्य के द्वारा क्या किया गया, एक डैम बनाया गया। किस पर डैम बनाया गया, नदी के पानी पर। तो नदी के पानी पर डैम बनाया जाएगा तो डैम का क्या है, तो पानी का क्या किया गया, यूटिलाइज किया गया। यूटिलाइज का मतलब आप एक तरीके से यहां समझिए, पानी का क्या किया गया, दोहन किया गया। अब होगा क्या कि यहां पर नदी के पानी को जब डैम बनाया जा रहा था तो इसके आसपास के जो पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों को क्या किया गया, डैम बनाने के लिए काट दिया गया। तो इससे क्या हुआ, डैम तो बना, डैम से आपका क्या हुआ, बिजली की उत्पत्ति की गई। दूसरा देखा गया कि फायदा तो हुआ, एक तरीके से क्या है, लाभ तो हुआ, लेकिन लाभ भी होगा अगर घाटा भी होता। मान लीजिए कि डैम टूट जाता है, दो कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए कि बांध टूट गया, बांध टूट जाएगा तो इसका भी प्रभाव किस पर आएगा, मनुष्य पर आएगा। तो अगर डैम बनाया तो भी किसका, उसका प्रभाव किसके ऊपर गया, मनुष्य यानी पर्यावरण पर गया। अगर बांध टूट भी जाता है तो उसका भी प्रभाव किसके ऊपर आएगा, मनुष्य के ऊपर ही आएगा। यानी बांध का टूटने से क्या होगा, पेड़ पौधे आसपास के जो होंगे वो बिखर जाएंगे। बांध बनाया गया तो भूकंप का खतरा बना रहेगा, भूकंप आने के चांसेस बने रहेंगे। भूकंप आएगा तो उससे क्या प्रभावित होगा, पर्यावरण प्रभावित होगा। भूकंप अगर आता है तो उसमें भी कौन प्रभावित होंगे, मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो एक चीज निकल करके आता है, डैम से फायदे भी है और नुकसान भी है। अगर जब फायदा होता है, अगर लाभ है तो यही क्या कहलाता है, पर्यावरण का दोहन कहलाता है। याद रखिएगा, अगर लाभ होता है तो पर्यावरण का दोहन कहलाएगा, और अगर हानि होती है, कंडीशन दो हो सकते हैं, अगर हानि हुई तो यही पर्यावरण का अवक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण का अवक्रमण कहलाता है। यानी अगर लाभ है तो पर्यावरण का दोहन कहलाएगा। यानी आपने क्या किया, इसे यूटिलाइज किया, नदी के पानी का आपने यूटिलाइज किया तो पर्यावरण का दोहन कहलाया। और अगर बांध टूट जाता है, टूटने से जो आपका क्या होगा, हानि होगी, उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण का अवक्रमण कहा जाता है। तो आप समझते हैं कि आप पर्यावरण से, अवक्रमण से क्या क्या, किस तरीके से आपके क्या होते हैं कि इस नदी के या डैम बनाने से या पर्यावरण का अवक्रमण और किन चीजों से हो सकता है, आइए उसको समझते हैं। यानी अगर डेफिनेशन की बात इधर अगर हम करते हैं तो मानव के द्वारा जो संसाधनों के अपने चारों तरफ जो संसाधन होते हैं उनका जब वह यूज करता है, यानी जब वो यूज करेगा तो क्या करेगा, वही पर्यावरण का क्या कहलाता है, अवक्रमण कहलाता है। यूज करेगा तो उसमें लाभ भी होते हैं, लाभ हुआ तो पर्यावरण का दोहन कहलाएगा। अगर हानि हो गया तो वो क्या कहलाएगा, पर्यावरण का अवक्रमण कहलाता है। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे पर्यावरण का और किन कारणों से हो सकता है। जैसे वन का कटाव, वन का कटाव एक पहला कारण हो सकता है। वन का कटाव समझते हैं, पहली चीज तो वन के कटाव, वन समझते हैं कि वन क्या होते हैं,
और बाग क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं, वन और बाग में। तो वन के बारे में आप जानते रहिए कि वन आपका वो होता है जिसे बिना किसी मानव का योगदान से, यानी मानव का इसमें योगदान नहीं होता है, जो प्रकृति के द्वारा स्वयं उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, वन कहते हैं। और बाग वे होते हैं जिसमें मनुष्य के द्वारा लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बाग कहलाते हैं, मनुष्य के द्वारा लगाए गए। अगर मनुष्य लगाता है तो बाग कहलाएगा। अगर मानव का जिसमें योगदान नहीं होता है, यानी बिना मानव के योगदान के जो छोटे मोटे आपके जंगल दिख जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। अब समझिए कि वन को काटने से क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, या वन को आपको क्या होता है कि वनों से फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वनों के लाभ देखते हैं कि लाभ क्या क्या होगा। समझिए कि मान लीजिए ये कोई पेड़ है, इस तरीके से कोई पेड़ है, ये इनकी शाखाएं निकली हुई हैं, मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है। अब पेड़ में मैंने आपको कल बताया था कि पेड़ में क्या क्रिया होती है, कि वाष्पोत्सर्जन करने की क्रिया होती है। आपको उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन करने की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से करता है मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, पेड़ की शाखाएं हैं। पेड़ की शाखाओं में ये क्या होता है कि नीचे आपका जल पाया जाता था और मिट्टियों में इसका धंसाव हुआ करता था। जब ये मिट्टियों में इसका धंसाव था तो होता क्या था कि यहाँ से केशकत्व की क्रिया होती थी। जड़े केशकत्व की क्रिया करके पानी को और खनिज को कहाँ पहुंचा देते थे, तले पर। तो जाइलम की क्रिया के पश्चात होता क्या था कि पेड़ जो जाइलम की क्रिया थी, जल और खनिज को ले जा करके कहाँ पहुंचा देते थे, पत्तियों में। और बाद में मैंने आपको बताया था कि पत्तियों से भोजन बनना प्रारंभ हो जाता है। पत्तियों से भोजन बनने के पश्चात तो वहां से फ्लोएम की क्रिया जनरेट होती है और वहां से जो भोजन बन करके ग्लूकोज के रूप में तैयार होता है वो पेड़ के अन्य भागों में जाता है। मैंने आपको बताया था पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 6CO2 + 12H2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी को लेकर के ये किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाता था, ग्लूकोज बनाता। C6H12O6 प्लस अपने साथ निकालता क्या था, पानी, और प्लस क्या निकालता था, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और पानी को जब निकालता था तो ये क्या होता था, इसी को वाष्पीकरण कहते, वाष्पोत्सर्जन करते। यानी जब पत्तियां क्या करती हैं, किसी पानी को क्या करती, बाहर निकालती हैं। तो होता क्या है कि इससे फायदे क्या होते हैं, पहली चीज जानते रहिए, जब वाष्पोत्सर्जन होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर के ज्यादा हो जाने की वजह से जब जहां सागर वाले एरिया पाए जाते हैं वहां से वो जब वो आपके देखते हैं तो दबाव कम होता है। पहले चीज जानते रहिए, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि कोई ठंडा जल है, तो ठंडा जल में क्या होता है, दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। और यही पानी को जब हम क्या करते हैं कि गर्म करते हैं तो ये यहां से दबाव उठ करके कहाँ चला जाता है, ऊपर। जैसे आप समझिए कि आप गैस पे क्या रख दीजिए, एक गिलास पानी रख दीजिए,
गिलास में पानी जब आप रखेंगे तो आप गर्म कर लेंगे, तो जो गिलास का जो सतह होता है जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ उबाल मारना शुरू करता है, और जब यह उबाल मारता है तो धीरे धीरे आप देखते हैं वाष्प के रूप में जल क्या होता है, ऊपर चला जाता है वायुमंडल में। तो सेम कंडीशन आपकी इससे भी होती है कि जब सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ की सारी हवाएं गर्म होकर के कहाँ उड़ जाती हैं, ऊपर। और इन गर्म हवाओं के साथ साथ भी क्या जाता है, पानी। अगर पानी वाला एरिया होता तो ये भी क्या होता है, भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता है। जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक तरफ दूसरा कंडीशन ये क्या करता है कि ऊपर जब ये गए तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, यानी क्या करते हैं कि पेड़ पौधे भी बूंदों को निकालते हैं। तो होता क्या है कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है तो वहीं पे कौन सी क्रिया करते हैं, संघनन की क्रिया करते हैं। यानी सारे पानी के कण क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और संघनन हो जाते हैं। तो उस समय आपके पेड़ पौधे क्या करते हैं, मदद करते हैं। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते करते क्या करते हैं, संघनन करते हैं। जब ये संघनन हो जाता है तो इसी संघनन के जरिए आप जानते हैं कि वर्षा होती है। तो वर्षा को कराने में आपके ये नहीं कह सकते कि आप पेड़ ही वर्षा कराते हैं, लेकिन वर्षा कराने में पेड़ का योगदान जरूर होता है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि पहला इसका लाभ क्या होता है पेड़ पौधों का, कि वर्षा कराने में ये सहायक होते हैं। तो पहला पॉइंट में आप जान सकते हैं कि वर्षा कराने में सहायक। अब यहां से दूसरा चीज देख लेते हैं, दूसरा फायदा क्या होता है। पेड़ पौधों को जब हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे से जब होता है तो यहाँ से औषधि बनाने के काम आते हैं, कागज बनाने के काम आते हैं। ये तमाम क्रियाएं क्या किससे होती है, पेड़ पौधे से होती है। अब अगर मान लीजिए कि पेड़ पौधों को क्या किया जाए, काट दिया जाएगा, इससे हानि क्या क्या होगी, आइए हम लोग देखते हैं इसको। एक लाभ में और जानते रहिए कि आपका ये ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है, यानी ध्वनि प्रदूषण होने से बचाता है। आइए आगे मैं आपको लाभ बताता हूं। तो लाभ में आप जानते रहिए क्या क्या लाभ होते हैं। पहला तो आपका वर्षा कराने में सहायक होता है, वर्षा कराने में सहायक। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। इसीलिए आप जानते हैं कि सड़क के किनारे किनारे क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि सड़कों पर क्या चलती है, गाड़ियां चलती है, वह ध्वनि करती हैं। तो उनके ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट आप जानते रहिए, आयुर्वेद में काम आता है, यानी आयुर्वेदिक दवाओं जैसे नीम का पेड़ वगैरह हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, आयुर्वेद के लिए जरूरी होते हैं, आयुर्वेदिक दवा के लिए। और आप फायदे देखते हैं तो आपको क्या होता है, कागज बनाने जो हमारा कागज बनता है ये भी क्या है, वृक्ष से ही बनता है, यानी पेड़ से ही बनते हैं। तो कुछ ऐसे लाभ हैं जो आपके क्या होते हैं, पेड़ पौधों से होते हैं। अगर मान लीजिए कि पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो सबसे पहले क्या होगा कि वर्षा कम हो जाएगी, ध्वनि प्रदूषण जो नियंत्रित हो रहा था ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाएगा, आयुर्वेदिक दवाएं जो होती है वो यूज नहीं आएगी, कागज के लिए आपका क्या होगा, पेड़ को इकट्ठा काट दिया जाएगा तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, आइए उसकी हानि को देखते हैं हम लोग। कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपनी तरफ लेकर दे आते हैं। यानी आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे मदद करते हैं। अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाए, समझिए कि मान लीजिए ये कोई वृक्ष है और वृक्ष का ये क्या है, जड़ें हैं मान लीजिए। अब ये जब जड़ें हैं तो ये मिट्टियों में और आपके क्या होते हैं, जल में सना हुआ है। तो मिट्टियां क्या करती है, इसको जकड़े हुए होती हैं, मान लीजिए जकड़ा हुआ है।
मिट्टियां इनको जकड़े हुए होती हैं। तो कंडीशन क्या होता है कि जब आप क्या करेंगे, पेड़ को काटे, समझिए कि पेड़ को जब आप काटेंगे तो जड़ें सूख जाती हैं। जड़ें सूख जाएंगी तो आपका क्या होता है, पूरा का पेड़ सूख जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप आसपास के जब डैम वगैरह बना रहे होते हैं तो क्या होता है, मिट्टियां धीरे धीरे कट कट करके चली आती है। तो मिट्टियां यहाँ क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाती है। जो यहाँ कठोर मिट्टियां थी, कठोर मिट्टियां क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सरक करके चली जाएंगी। तो होगा क्या इससे, इससे होगा क्या कि धीरे धीरे पेड़ जो होंगे वो गिर जाएंगे। और कंडीशन क्या हो सकती है, इससे हानि क्या होगी, मान लीजिए कि कोई पेड़ है, तो होता क्या है समझिए कि मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे जो वन होते हैं इसके आसपास भी कुछ छोटे मोटे पेड़ जम जाएंगे। आसपास भी क्या होते हैं, छोटे मोटे पेड़ जमेंगे। तो जंगल में रहने वाले क्या होंगे, पशु पक्षी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पशु पक्षी अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज आप जानते रहिए कि जब पशु पक्षी यहाँ पे आकर के विश्राम करेंगे तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। यानी जीवों की क्या हो गई, विविधता हो गई। यानी जीव एकत्रित होना शुरू हो गए, छोटे छोटे जीव आकर के क्या होते हैं, यहाँ पर पेड़ की छावनी में रहना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मुख्य वृक्ष के समान थे, मुख्य वृक्ष के आसपास जो होते हैं, वैसे भी जब गांव के बीचों बीच या कहीं होता है तो बड़ा सा पेड़ होता है तो उसके नीचे क्या होते हैं, लोग सफाई किया करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब कोई मुख्य वृक्ष होता है उसके आसपास भी छोटे छोटे घास वगैरह होते हैं और भी छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव आकर के यहाँ पर निवास करने लगते हैं। अब निवास करने लगते हैं तो होता क्या है, कंडीशन समझिए कि पहली चीज तो ये सूर्य की मान लीजिए रोशनी है, और सूर्य से निकलता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ पर पत्तियों पे पड़ता है तो यहीं से आपके पदार्थ तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं। तो पत्तियों पे पड़ता है, पत्तियां इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो पत्तियों पर ही सबसे पहले पड़ता है, धीरे धीरे क्या होता है, जमीन पर ये आने से इसको रोकती है। यानी टेम्परेचर पहली चीज तो मेंटेन करती रहती है। अब मेंटेन टेम्परेचर होता है तो सबसे पहले चीजें जानते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है तो अगर पेड़ को काट देंगे तो सबसे पहली चीज की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाने का मतलब होता है कि आप जान लीजिए बर्फ क्या होंगे, पिघलना शुरू कर देंगे। और बर्फ अगर तेजी के साथ पिघलेंगे तो आप जानते हैं कि धीरे धीरे नदियों में और सागरों में जलस्तर उसका बढ़ जाएगा, और जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या आ जाएगी, बाढ़ आना शुरू होगी। तो ये कंडीशन क्या होगी, पेड़ को काटने से हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को। दूसरी चीज कि मैंने आपको बताया कि वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा कराने में ये जिम्मेदार होती है। वर्षा कराने का जिम्मेदार मतलब ये जब पत्तियां होंगी तो पत्तियां क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं। वाष्पोत्सर्जन जब करती हैं तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आप जानते हैं यही क्या करता है, संघनन में परिवर्तन हो जाता है। जब ये संघनन कराने में मदद करती हैं तो इसी से क्या होता है, वर्षा होती है। अब जब संघनन, जब पत्तियां ही नहीं रह जाएंगी तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो संघनन की क्रिया कम होगी, कम क्रिया होगी तो वर्षा की मात्रा भी क्या हो जाएगी, वर्षा धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब वर्षा धीरे धीरे कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसका असर कहाँ दिखेगा, कृषि पर दिखेगा। कृषि पर दिखेगा तो अनाज पैदा नहीं होंगे, अनाज नहीं पैदा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे भूखमरी आ जाएगी।
तो ये क्या होता है, पेड़ को काटने से क्या हो सकते हैं, ये हानियां क्या क्या हो सकती हैं, ये मैंने आपको बताया। पहली चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी। दूसरी चीज आप जानते रहिए, ग्लोबल वार्मिंग समस्या आ जाएगी। वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका प्रभाव कैसे पड़ा, ये आपको मैं बताता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए। होता क्या है कि पूरी दुनिया में एक स्थान है अमेजन घाटी, तो आप जानते रहिए इस तरीके से, ये आपका है दक्षिण अमेरिका। क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, समझिए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक नदी बहती है जिसे कहा जाता है अमेजन नदी। मुख्य रूप से तो ये कई देशों में रहती है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए ये लगभग सबसे ज्यादा हिस्सा इसका ब्राजील में होता है, ब्राजील। तो अमेजन नदी के आसपास बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत घना जंगल पाया जाता है। होता क्या है, घटना क्या घटती है, घटना ये होती है कि चाइना ने ऑफर किया किसको, ब्राजील को। ब्राजील को ऑफर किया कि चलो हम लोग क्या करते हैं, सोयाबीन की खेती करते हैं। होता क्या है कि ब्राजील में जो है सोयाबीन का उत्पादन बहुत कम होता है, तो चाइना ऑफर करता है चलो सोयाबीन की खेती करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, वहां की सरकार ने लगभग 17% वन को क्या किया, कटवा दिया। फिर लगभग 17% वन को कटवा दिया तो हुआ क्या कि यहां से वन से हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं इन वनों में, जैसे आप जानते हैं पलाश का वृक्ष। पलाश के वृक्षों की एक खास बात होती है, इनके पत्ते जब जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात ये क्या करते हैं, आग उत्पन्न करते हैं। पलाश के वृक्ष में क्या होता है, पत्ते टकराने से आग उत्पन्न होता है। तो जब ये पत्ते टकराने से आग उत्पन्न होता है तो जंगलों में स्वतः आग लग जाती है, इसी को कहा जाता है जंगल में स्वतः आग लगना। तो पलाश के पत्तों से ये क्या होता है, पत्ते अगर पलाश के वृक्षों की अगर अधिकता है तो वहां पे जंगलों में आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो हुआ क्या कि चाइना ने ऑफर किया, ब्राजील ने क्या किया, लगभग 17% वनों को क्या किया, कटवा दिया। होता क्या है कि आप जानते रहे अमेजन के बारे में थोड़ा सा, कि अमेजन दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले देता है। लगभग 20% ऑक्सीजन कौन देता है, अकेले अमेजन देता है। अमेजन नदी के आसपास जो यहाँ के जंगल पाए जाते हैं उस पे लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले देता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी पर फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, वायु का फेफड़ा। क्योंकि फेफड़े का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, एवं क्या करता है, जल को प्योरीफाई करना। आप जानते हैं कि जल में जब तक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तब तक जल का शुद्धिकरण नहीं होता है, और आपके शरीर में कैसा ब्लड, शुद्ध रक्त भी बहता है और अशुद्ध रक्त भी बहता है। तो फेफड़ों का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को बाहर से लाना और उसके बाद उसको प्योरीफाई करना, यानी ब्लड में घोल देना। घोल देने के पश्चात ये जल को शुद्ध करता है। तो होता क्या है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका जल क्या होगा, पहली चीज तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दम घुटने लगेगा, दम घुटने से आपकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो अमेजन जो एक नदी है, अमेजन नदी के आसपास के इलाके जो है वो लगभग 20% जो इलाका है, 20% ऑक्सीजन ये अकेले देता है। तो दुनिया में जब 20% अकेले दिए तो हुआ क्या, 17% लगभग पेड़ जब काट दिए गए तो इसका संकट ब्राजील पर दिखना शुरू हुआ, और ब्राजील के साथ साथ पूरी दुनिया के ऊपर इसका संकट दिखना शुरू हुआ। दूसरा आप जानते रहिए कि एग्जाम्पल के जरिए एक एग्जाम्पल और समझिए, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाने की वजह से अब देखिए क्या होता है कि वहां के पलाश के पौधे पाए जाते थे, पलाश के पौधे आपस में उसकी पत्तियां टकराने जाने की वजह से आपके क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। तो ऑस्ट्रेलिया के जब जंगलों में आग लग जाती है तो जंगल क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
समझिए, अगर जंगल में आग लगेगी तो पहले इससे इसका प्रभाव क्या दिखेगा, हानियां क्या होगी। पहली चीज तो जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु यहाँ से पलायन कर जाएंगे, या जीव जंतु कुछ इसमें जल करके खाक हो जाते हैं, और जो बचे कुचे रहते हैं वो यहाँ से क्या करेंगे, पलायन कर जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो हमको ऑक्सीजन मिलता था वो ऑक्सीजन की मात्रा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आग जलता है तो उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ के जो पक्षी वगैरह होते हैं, ये पक्षी वगैरह क्या करेंगे, यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो होता क्या है कि जंगल का अगर आग लग जाती है तो ये सब चीजें क्या किसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये सब क्या कहला, पर्यावरण अवक्रमण कहलाता है। तो इन कंडीशनों में आप जानते हैं कि इसीलिए क्या होता है कि सरकार इस पे बहुत ध्यान देती है और लगातार क्या करती रहती है कि जंगलों में या किनारे, सड़क के किनारे आप जानते हैं ग्रीन हरित प्रोग्राम चलाया जाता है, ताकि सड़क के किनारे क्या किया जाए, लगा दिया जाए, क्या वृक्ष को लगाया जाए। वृक्ष को लगाएगी तो आपका क्या होगा, इससे ध्वनि के साथ साथ लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे आप जानते हैं कि गांव में पीपल का वृक्ष को पूजा जाता है, कहा जाता है कि धर्म से जोड़ा गया। धर्म से इसलिए जोड़ा गया कि जनरली होता क्या है कि पेड़ में जो पीपल का वृक्ष होता है ये ऑक्सीजन भारी मात्रा में देता है। तो गांव में क्या होता है, लोगों से क्या कहा जाता है कि अफवाह उड़ाई जाती है, या इसे कह लीजिए कि एक तरीके से बचाने के लिए इसको धर्म से जोड़ा गया। हुआ क्या कि बताया गया कि इसमें बहुत सारे देवता निवास करते हैं। बहुत सारे देवता निवास करेंगे तो क्या होता है, हिंदू धर्म में वैसे भी देवताओं की आस्था बहुत ज्यादा होती है, तो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे देवता होते हैं इसलिए पूरा गांव उसमें ले जाकर के क्या करता है, जल छोड़ता है। और क्योंकि बड़ा वृक्ष है, बड़े वृक्ष की होने की वजह से उसको पानी की मात्रा भी अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो गांव वाले सारे ले जाकर के उसमें जल जब छोड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी पानी की कमी जो रहती है वो पूरी हो जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन भी गांव वालों को देता है, जिससे क्या होता है, इसकी सुरक्षा भी होती है। अब धर्म से जोड़ दिया जाता है तो काटने वाले लोग नहीं आते, जिससे क्या करते हैं, पूजा रहता है तो लंबे समय तक क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही आप एक एग्जांपल और देखिए, गांव घर के बीच में क्या होता है, लगा दिया जाता है तुलसी का पौधा। अब तुलसी के पौधे में होता क्या है, तुलसी का पौधा छोटा होता है, उससे जनरली घर वाले ही तुलसी को किससे कनेक्ट कर दिया गया, धर्म से जोड़ा गया। तुलसी माता कह करके पुकारा गया। होता क्या है कि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देता है। अब ऑक्सीजन देगा तो घर के लोग सुरक्षित रहेंगे, यानी शुद्ध हवा मिलेगी उनको, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होता है, उसको अगर धर्म से जोड़ दिया गया, ना छोटा पौधा होता है उखाड़ के फेंक देते, तो धर्म से जोड़ दिया गया तो वो क्या करेंगे, लोग जाते उस पर जल छोड़ देते, जल छोड़ते उसको जितनी पानी की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। दूसरी चीज आपका क्या होता है, तुलसी औषधि में भी काम आता है। नीम को आप देखते हैं, नीम को धर्म से जोड़ दिया जाता है। ये कुछ ऐसे वृक्ष जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन को बचाने के लिए, इन पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए इनको क्या किया गया, ऋषि मुनियों ने क्या किया, धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई चीज धर्म से जब जुड़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग, यानी अगर उखाड़ के फेंकना भी चाहेंगे तो धर्म के नाम पर इसको क्या करेंगे, उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं। इसीलिए तुलसी को माता के रूप में, पीपल को देवता के रूप में और नीम को भी देवी के रूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पर्यावरण अवक्रमण क्या होते हैं और इसका लाभ और हानियां क्या क्या हो सकती हैं। आपको मैंने कई एग्जाम्पल भी समझाए, उसमें आपके अमेजन घाटी को लेकर के देखे हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग कैसे लग गई, पलाश के वृक्ष का क्या कारण होता है कि पलाश के पत्तों में क्या होता है, आपस में जब रगड़ खाती है तो क्या होता है, आग उत्पन्न होती है। अब रही बात इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अवक्रमण, सबसे पहले तो अवक्रमण आप जानते रहिए, दोहन और अवक्रमण में अंतर होता है। लाभ होता है जब किसी चीज का यूटिलाइज किया जाता है तो उसे लाभ कहते हैं या दोहन कहा जाता है, और जब ये हानि होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवक्रमण के नाम से जानते हैं। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आर्कटिक महासागर की जो बर्फ है क्यों पिघल रही है, क्या कारण है कि उसका महासागरों का बर्फ पिघलता है, और क्या कारण है कि समुद्र के जल का स्तर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, इसका क्या क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग समझेंगे अगले सेशन में।
मिलते हैं। जय हिंद।